कहानी शुरू होती है एक 20 साल के लड़के राज से। राज शहर में रहता था, चुपचाप अपने काम में मग्न। उसे पुरानी हवेलियों का शौक था। वो ऐसी हवेलियां खरीदता और फिर बेच देता जैसे किसी पुराने राज को खरीद बेच रहा हो। एक दिन राज को पता चला कि शहर से दूर एक छोटे से गांव में उसके परदादा द्वारा बनवाया गया एक पुराना हवेली है। अगले ही दिन वो निकल पड़ा उस गांव की ओर। वह स्टेशन पहुंचकर एक आदमी के साथ गांव की ओर चल पड़ा। वह आदमी रामू था, जो पुरानी हवेली का नौकर था। रामू बोला, राज बाबू, उस हवेली में मत जाओ। वह हवेली तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो हवेली शापित है। राज मुस्कुराए और बोले, रामू चाचा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जब वे दोनों हवेली पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। राज ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। राज हवेली में प्रवेश किया और चारों ओर देखने लगा। रामू उसे उसके बेडरूम में ले गया। रामू बोला, राज बाबू, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूं। आप खाकर सो जाइएगा। राज ने हाथ मुंह धोया और अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि रामू टेबल पर खाना सजाकर जा चुका है। राज ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा, लोगों ने बेवजह इस हवेली को बदनाम कर दिया है। और धीरे धीरे वो नींद में डूब गया। सुबह राज उठा, नहाया, नाश्ता किया और गांव की तरफ निकल गया। वहां उसका एक पुराना दोस्त रहता था, रवि। रवि घबराई आवाज में कहा, राज, तू उस हवेली में रह रहा है? राज हंसते हुए, हाँ, क्यों, क्या हुआ? रवि, वो हवेली ठीक नहीं है। वहां कुछ है। मैंने खुद देखा है। रात को दीवारों के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। राज मुस्कुराते हुए कहा, भूत प्रेत की बातें छोड़ दे रवि। मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता। रवि, तू मान या ना मान, लेकिन उस हवेली की हर रात किसी की चीख गूंजती है। राज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और गांव से वापस हवेली की ओर लौट पड़ा। शाम तक वो हवेली पहुंचा। टेबल पर उसका खाना रखा था, लेकिन हवेली का नौकर रामू जा चुका था। हवेली खामोश थी। राज ने हाथ मुंह धोया, खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। कमरा अंधेरा था, बस खिड़की से आती चांद की रोशनी दीवार पर अजीब परछाइयां बना रही थी। राज ने मोमबत्ती जलाई और वो बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में नींद ने उसे घेर लिया। आधी रात को राज की नींद एक अजीब सी आवाज से टूट गई। वो चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था। शायद हवा की आवाज होगी, उसने खुद से कहा। प्यास लगी थी। जब उसने मटके में झांका, खाली, पानी खत्म हो गया था। वो बोला, ठीक है, रसोई में होगा। वो रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई तक पहुंचा तो उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो धीरे से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक राज झटके से पलटा। एक काली बिल्ली उसके पीछे बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में दो लाल दिए जल रहे हों। राज ने चैन की सांस ली। सिर्फ बिल्ली थी, उसने कहा और फिर अपने कमरे में लौट गया। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा चल रही थी, दरवाजा हिल रहा था और दीवारों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राज ने तकिया कान पर रखा। सपना है, उसने कहा, लेकिन उसे क्या पता था, वो आवाज सपना नहीं थी। वो हवेली की पहली चेतावनी थी।